उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े और बुनियादी उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। वर्ष 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव का बिगुल भले ही अभी आधिकारिक रूप से नहीं बजा है, लेकिन भीतर खाने चल रही तैयारियों और सूत्रों से मिल रही खबरों ने गांवों की शांत फिजाओं में सियासी गर्मी। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव का बिगुल भले ही अभी आधिकारिक रूप से नहीं बजा है, लेकिन भीतर खाने चल रही तैयारियों और सूत्रों से मिल रही खबरों ने गांवों की शांत फिजाओं में सियासी गर्मी घोल दी है। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायत चुनाव को 4 अलग-अलग चरणों में संपन्न कराने की व्यापक रूपरेखा तैयार कर रहा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे और मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके। इस खबर के बाहर आते ही गांवों की चौपालों से लेकर गलियारों तक राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है और संभावित प्रत्याशियों ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। इस चुनावी मौसम में सबसे खास बात यह है कि मतदाता अब पहले से कहीं अधिक मुखर और जागरूक नजर आ रहा है। गांवों का माहौल इस बार बदला बदला सा है और यह बदलाव मौजूदा ग्राम प्रधानों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने की दहलीज पर खड़े मौजूदा प्रधानों को जनता के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण अब दबी जुबान में नहीं बल्कि खुलकर पूछ रहे हैं कि बीते 5 सालों में विकास के जो वादे किए गए थे, वे धरातल पर क्यों नहीं उतरे। जनता प्रधानों से पाई पाई का हिसाब मांग रही है कि आखिर सरकार की तरफ से भेजे गए लाखों करोड़ों रुपए गांव की किस नाली या खड़ंजे में समा गए, क्योंकि गांव की बदहाल सड़कें, बजबजाती नालियां और चरमराई सफाई व्यवस्था आज भी जस की तस मुंह बाएं खड़ी हैं। विपक्षी खेमा भी जनता के इस असंतोष को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रधानी के दावेदार, जो 5 साल तक शांत बैठे थे, अब पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं और मौजूदा प्रधान के कार्यकाल की एक एक फाइल का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। विपक्षियों द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि कौन से प्रोजेक्ट कागज पर पूरे दिखाए गए और कौन से वास्तव में अधूरे हैं। मनरेगा से लेकर राज्य वित्त आयोग की निधियों तक हर मद में हुई संभावित गड़बड़ी को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। एक तरफ जहां मौजूदा प्रधान अपने प्रभाव और धनबल के भरोसे दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता का सख्त रुख यह संकेत दे रहा है कि इस बार सिर्फ पैसों की चमक से वोट नहीं खरीदे जा सकेंगे। चुनावी समीकरणों के बीच सबसे बड़ी बेचैनी आरक्षण सूची को लेकर है। कई कद्दावर नेता और भावी उम्मीदवार टकटकी लगाए आरक्षण सूची का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी सूची पर उनका राजनीतिक भविष्य टिका है। हालांकि कई नए और युवा चेहरे जो खुद को बदलाव का वाहक बता रहे हैं, वे आरक्षण की परवाह किए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में कूद चुके हैं। वे घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि वे पुराने ढर्रे को बदल देंगे। गांवों में गरीब मतदाताओं को लुभाने के लिए अभी से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाने लगी है। कहीं पौधे बांटे जा रहे हैं तो कहीं घरेलू सामान और छोटे उपहारों के जरिए मूक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिशें जारी हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक घोषणा और आचार संहिता लागू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गांव पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुके हैं। जहां एक और प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मतदाता इस बार विकास के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। यह तय है कि 2026 का पंचायत चुनाव केवल एक रूटीन चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह प्रदर्शन के आधार पर जवाबदेही तय करने वाला एक बड़ा इम्तिहान साबित होगा, जिसमें कई पुराने धुरंधरों के किले ढह सकते हैं।